Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome back dear students and audience. आज जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोग जो है गेट सब्जेक्ट की प्रेपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए वर्ल्ड टाइम की बुक फॉलो की जा रही है और उसके अंदर हम लोग जो है इससे पीछे जितने भी लेक्चर्स हैं उसके अंदर मैनेजमेंट का पोर्शन कवर कर चुके हैं। तो अब जो हमारे पास ये सीरीज़ चल रही है ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की है और इसके अंदर हम लोग जो है इसका लेक्चर 2 आज जो है तो होने जा रहा है। अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप जाके जो मेरे पहले लेक्चर्स हो चुके हैं मैनेजमेंट पे या एचआर मैनेजमेंट पे, तो उनको भी जो है तो अच्छे से सुन सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको पता है कि वर्ल्ड टाइम्स दुनिया की सबसे बड़ी एकेडमी है और उनकी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी एकेडमी है और उसके जो बुक्स होती हैं उनको बहुत ज़्यादा माना जाता है। इसी वजह से जो है हमने सबसे पहले इस बुक को चूज़ किया ताकि आप तक जो है तो बेहतरीन और एक्यूरेट किस्म का जो मटेरियल है वो पहुंचा सकें। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो हमारे पास कुछ एमसीक्यूज़ रह गए थे उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने 52 तक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे। 53 इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स आर डैश इन नेचर। ह्यूमन रिसोर्स की जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो हीट्रोजीनियस होती हैं, यानी डिफरेंट होती हैं। एवरी ह्यूमन इज़ डिफरेंट फ्रॉम अनदर। ठीक। 54 हमारे पास क्या कहता है, द स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड, कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। इसके अंदर हमारे पास प्रोक्योरमेंट भी शामिल है, डेवलपमेंट भी शामिल है, कंपनसेशन भी शामिल है। देन द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। एंड द नेक्स्ट वन इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है किस चीज़ को इम्प्रूव करती है, तो वो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करती है। पर्सनल मैनेजमेंट जो है जिसकी बात कर रहे हैं कि पर्सनल मैनेजमेंट इज़, तो पर्सनल मैनेजमेंट हमारे पास क्या है, एक हमारे पास रूटीन वर्क है। ठीक है, डेली बेसिस पे पर्सनल मैनेजमेंट की जाती है। के एस से किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड को। जो मॉडर्न सिनेरियो है कंपनीज़ के लॉन्ग टर्म एडवांटेज का, उसमें किसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, किससे सबसे ज़्यादा एडवांटेज लिया जाता है, तो ह्यूमन रिसोर्स से सबसे ज़्यादा एडवांटेज लिया जाता है। जो फंक्शंस हैं एचआरएम के उसके अंदर इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। देखिए, मैनेजरियल फंक्शन भी होता है, लोगों को मैनेज करना, एनालिटिकल भी आता है, डेवलपमेंट भी आता है, तो डिपार्टमेंटल इज़ द राइट आंसर। द फंक्शन ऑफ एचआरएम इज परटेन टू, जो एचआरएम का फंक्शन है उसको हम लोग कैसे परटेन करते हैं, कहाँ पे करते हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसको परटेन किया जाता है। देन द नेक्स्ट वन इज द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ एचआरएम डजेंट इंक्लूड, जो मैनेजरियल फंक्शन है उसके अंदर एम्प्लॉय के साथ जो हमारा रिलेशन होता है वो शामिल नहीं होता। देन हमारे पास नेक्स्ट वन क्या है कि वो कौन सा फंक्शन है जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है मेन पावर का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ऑपरेशनल फंक्शन के अंदर ऐसा किया जाता है। देन द नेक्स्ट वन इज़ जो प्लानिंग फंक्शन है मैनेजरियल फंक्शन का, इस एचआरएम जो है में उसमें क्या चीज़ इंक्लूड है, कौन सा प्लान इसके अंदर इंक्लूड है, तो ये जितने भी प्लान बताए गए हैं ये सब इंक्लूड हैं, तो ऑल ऑफ दिस इज़ द राइट आंसर। एंड द नेक्स्ट वन इज़ वो कौन सा ऐसी एक्टिविटी है, कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर हम देखते हैं हमने क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। प्लानिंग के अंदर हम ये चीज़ जज करते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं, कैसे करने जा रहे हैं और कब करने जा रहे हैं। ठीक। देन हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है वो किस चीज़ का हिस्सा है, ऑपरेशनल फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। जो ऑपरेशनल फंक्शन है एचआरएम के उसके अंदर क्या चीज़ शामिल नहीं है, जिसके अंदर एम्प्लॉय की इंगेजमेंट शामिल नहीं है। सेफ्टी एंड हेल्थ कंसर्न्स जो होते हैं एम्प्लॉय के, उसके अंदर ड्रेस कोड शामिल नहीं होता। ठीक। द नेक्स्ट वन इज़
कि हमारे पास कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर हम लोग जो है क्या करते हैं, अपनी स्किल एंड नॉलेज जो है एम्प्लॉइज़ की उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो डेवलपमेंटल फंक्शन के अंदर हम ऐसा कर सकते हैं। जो डेवलपमेंट फंक्शन होता है HRM का, इसके अंदर हमारे पास HRD, TND, TQM सारी की सारी चीज़ें शामिल होती हैं। द आंसर इज़ ऑल ऑफ दिस। HR मैनेजर का क्या रोल होता है? तो HR मैनेजर का ये रोल होता है कि वो हमारे सर्विसेज प्रोवाइड करे और उसके साथ साथ जो है हमारी मतलब जितनी भी नीड्स हैं उनको फुलफिल करे। द राइट आंसर इज बोथ B and C. The objective of HR audit are extent to which line manager have complied with HRD policies. ठीक। द नेक्स्ट वन इज इम्प्लाई जो अकाउंटेबिलिटी है उसमें किस चीज़ को स्ट्रेंथन किया जाता है? HR ऑडिट को स्ट्रेंथन किया जाता है। जो मेन बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन के वो कान से हैं? तो वो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल एंड सिमेंटिक, और दूसरा आता है पर्सनल एंड साइकोलॉजिकल एंड रेजिस्टेंस टू न्यू आइडियाज। तो बोथ A and B इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट वन इज मेन पावर की जो प्लानिंग है इसके अंदर क्या शामिल होता है? इसके अंदर हमारे पास ये शामिल होता है कि कौन सी जॉब इसने करनी है, इसके पास क्या स्किल्स हैं, कैसे इसका एस्टीमेट लगा सकते हैं और इसकी रिक्वायरमेंट को कैसे फिलअप किया जा सकता है। देन द नेक्स्ट वन इज प्रमोशन जो है वो बेसिकली क्या होता है? एक रिवार्ड होता है एफिशिएंसी का। 360 अप्रेजल किस चीज़ को कहा जाता है? ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे जो भी एम्प्लॉय है उसके मुतालिक फीडबैक प्रोवाइड की जाती है उसकी परफॉर्मेंस को लेके। देन द C इज़ द राइट आंसर। फिर रोल ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो क्या रोल होता है इसका? ऑल ऑफ दिस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहते हैं, कॉम्पिटेंसी जो मैपिंग है वो किस चीज़ के ज़रिए पॉसिबल है? तो वो गैप एनालिसिस या सोल्यूशन एनालिसिस इन दोनों के ज़रिए पॉसिबल है। फिर ह्यूमन नीड की बात करते हैं कि उसको डिवाइड किया गया है 5 कैटेगरीज में। ठीक है, हायरार्की अंडर नीड हायरार्की थ्योरी। तो मुझे बताएं कि हायरार्की ऑफ नीड जो है ये थ्योरी किसने पेश की थी? तो ये हमारे पास मैस्लो ने पेश की थी। की परफॉर्मेंस एरियाज़ कौन से होते हैं, उससे क्या मतलब होता है? तो की परफॉर्मेंस एरियाज़ का मतलब होता है कि हमारे पास वो एरियाज़ होते हैं जिसके अंदर हमारे किसी के हम जो है किसी के रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। एरियाज़ विच आर विद इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रोल। कैरियर पाथ प्लानिंग की बात करते हैं कि कैरियर पाथ प्लानिंग जो है वो इफेक्ट किससे होती है? एम्प्लॉय की प्रेफरेंसेस से होती है। देन फेजेस ऑफ परफॉर्मेंस काउंसलिंग कौन से हैं? तो हमारे पास रिपोर्ट बिल्डिंग जो है तो ये हमारे पास फेज है परफॉर्मेंस काउंसलिंग का। ठीक। एंड द नेक्स्ट इज ट्रेनिंग मेथड जो कॉमनली यूज होता है एम्प्लॉइज के लिए बैंक्स में, वो कौन सा है? क्लासरूम ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इवैल्यूएशन किसके ज़रिए मैयर की जाती है? ट्रेनिंग इवैल्यूएशन हमारे पास जो है गोल बेस्ड, गोल फ्री, रिस्पॉन्सिव और दूसरा क्या है? सिस्टम, प्रोफेशनल व्यू, कॉस्ट लीगल। तो बोथ A and B is the right answer. The process of perception is influenced by factors like, all of this is the right answer. The term industrial relation means, industrial relation से क्या मुराद है? all of this is the right answer. फिर कहते हैं ग्रेवियंसेस को कैसे हैंडल किया जा सकता है? तमाम फैक्ट्स को देख के उनको एग्जामिन करके फिर इसके मुताबिक जो है इंफॉर्मेशन गैदर करके इनको जो है तो क्या किया जा सकता है? हैंडल किया जा सकता है। जब कोई डिसिप्लिन जो है तो वो इनइफेक्टिव या लेस इफेक्टिव होता है तब क्या किया जाता है? बोथ A and B इज़ द राइट आंसर। फंक्शन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, फंक्शनल ऑफ जो पर्सनल मैनेजमेंट है उनको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? मैनेजरियल, ऑपरेटिव, ये हमारे पास फंक्शनल ऑफ फंक्शंस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट हैं। फिर देन कहते हैं लॉकआउट जो है इज़ अ वेपन अवेलेबल टू, कि लॉकआउट किसको अवेलेबल होता है? एम्प्लॉयर्स को एक वेपन जो है वो अवेलेबल होता है। ठीक है। फिर कहते हैं कि जो कन्फ्लिक्ट होता है एम्प्लॉयज़ के दरमियान में और एम्प्लॉयर के दरमियान में उसको कैसे सेटल किया जाता है? तो उसको कैसे रोका जा सकता है? ऑल ऑफ दिस इज़ द राइट आंसर। देन द नेक्स्ट वन इज़ जो वर्ड वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट है उसमें क्या से क्या मुराद है? तो इसमें डिसीजन मेकिंग को शेयर किया जाता है ताकि हम लोग एम्प्लॉयज़ के लोअर रिजल्ट्स को देख सकें। ठीक।
नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास ट्रेड यूनियन जो है इन कलेक्टिव बार्गेनिंग, इसका क्या रोल है? ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। देन विच काइंड ऑफ वर्कर पार्टिसिपेशन मेक्स द वर्कर एज शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी? जब ऑनरशिप के जरिए पार्टिसिपेशन होती है तब वो जो है तो वहाँ पे करते हैं वर्कर्स। फिर स्पेशल अलाउंस जो है तो वो किसको नहीं दिया जाता? तो वो इन सब को नहीं दिया जाता। ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। देन हमारे पास जो ग्रेवियंसेस है वो कवर ड्रेस होते हैं। ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। फिर जो एम्प्लॉयर की एम्प्लॉइज़ हैं इनके जो म्यूचुअल ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, विलिंगनेस की बात की जाती है तो उसमें किस चीज़ को कवर किया जाता है? ये एसेंशियल होते हैं इफेक्टिव बार्गेनिंग के लिए, ठीक। एंड द सेकेंड लास्ट इज मैनेजरियल फंक्शनल इन पर्सनल मैनेजमेंट कैन बी। तो क्या हो सकता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट, एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट एंड मोटिवेशन। तो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डिस्कस अनफेयर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो कौन सी हैं? नॉन कंप्लायंस विद प्रमोशनल एंड ट्रांसफ़र पॉलिसीज़। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। इसी तरह से हमारी ये सीरीज़ चलती रहेगी और जो है आगे हमने जो है मार्केटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ये सारे जितने भी इसके पोर्शन हैं उनको कवर करेंगे। ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी ना सिर्फ गेट सब्जेक्ट के लिए बल्कि सीनियर ऑडिटर की प्रिपरेशन में, लेक्चरर कॉमर्स के लिए, लेक्चरर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, CSS, PMS, बहुत सारी जगह हेल्पफुल हो सकती है। तो कीप वाचिंग माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।